और ये अब आपको बताते हैं, आज धामी सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, जिसको लेकर देहरादून के रेंज ग्राउंड में प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास पुस्तिका लॉन्च करने के साथ ही लोगों को संबोधित भी करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की झलकियां आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे, प्रभारी मंत्री जिलों में आयोजित प्रोग्राम में शामिल होंगे। विधायक सांसद अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। अगर धामी सरकार 2.0 के फैसलों की बात करें तो इसमें सरकार ने समान नागरिक संहिता को लेकर एक कमेटी का गठन किया है, जो कि यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही धर्मांतरण और नकल विरोधी सख्त कानून बनाया गया है। सरकारी नौकरी में महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये 1 साल में आप कह सकते हैं धामी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। इसी वजह से उनकी तारीफ भी होती है और उन्हीं के अपने सरकार के मंत्री जो हैं उनके कामकाज को 100 में से 100 नंबर भी दे रहे हैं। आज पुष्कर सिंह धामी सरकार का 1 साल पूरा और इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, माफ कीजिए, पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। लेकिन जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, वहां पर फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब उस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने के बाद उन लोगों को तो संबोधित करेंगे ही, साथ ही विकास पुस्तिका लॉन्च करने का भी कार्यक्रम है। तो आज बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के रेंजर ग्राउंड कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम प्रभारी मंत्री जो हैं वो जिलों में आयोजित होने वाले प्रोग्राम में शामिल होंगे। विधायक सांसद अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आपको हम तो दिखा रहे हैं, देखिए, आप समझिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 साल में उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसके लिए उनकी तारीफ होती है। सबसे बड़ी बात, नकल विरोधी सख्त कानून बनाया गया, धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया गया, सरकारी नौकरी में महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। तो ये बड़ी उपलब्धियां धामी सरकार की। तो इस 1 साल में कई तरह की चुनौतियां भी धामी सरकार के सामने आई हैं। ऐसे में 1 साल पूरा होने पर न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें सीएम धामी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, खुद बताया कि कैसा रहा उनके 1 साल का कार्यकाल। न्यूज उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार अपने गठन को 1 साल पूरा कर चुकी है और मेरे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 1 साल एक बड़ा मिक्स तजुर्बा रहा होगा आपके लिए, कि आप सरकार कुछ ने बड़े कदम भी लाई है, नकल विरोधी अध्यादेश लाई है, महिलाओं के आरक्षण की बात भी आई है, साथ में जो धर्मांतरण को लेकर कानून है वो भी आया है, लेकिन इस बीच जोशीमठ जैसी त्रासदी भी हुई है। एक मर्डर केस को लेकर भी उत्तराखंड काफी चर्चा में रहा है, अंकिता मर्डर केस को। आप अपने कार्यकाल को किस तरीके से एसेस करते हैं 1 साल के? देखिए, हमारे सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, जो भी परिस्थितियां आई हैं, सभी परिस्थितियों में हमने प्रयास किया है कि हम ठोस निर्णय लें, बिना किसी भेदभाव के लें, बिना किसी पारदर्शिता के आधार पर लें, और सरकार जो भी काम कर सकती है और उस समय में जो सबसे अच्छा बेस्ट एफर्ट्स हो सकता है वो हमने करने का प्रयास किया है कि हम अपना सर्वोत्तम दें। और 1 साल के अंदर जो भी समय है उस समय का सदुपयोग हमने राज्य के हित में किया है। एक एक छल और एक एक पण राज्य को समर्पित किया है। अच्छा मुख्यमंत्री जी, 3 काम अगर आप अपने दर्शकों को बताना चाहें, न्यूज 18 के दर्शकों को बताना चाहें, तो क्या 3 काम बताना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण काम रहे हैं सरकार के? देखिए, 3 नहीं, अनेकों हमने निर्णय लिए, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो संकल्प के रूप में हमने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए यहाँ पर कमेटी बनाएंगे। उस पर काफ़ी विस्तार से काम हो चुका है और वो एक बड़ा काम है आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए, कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सभी के लिए एक समान कानून होगा। एक बड़ा काम होगा। धर्मांतरण चूंकि एक हमारे यहाँ पर बड़ी समस्या थी, उस धर्मांतरण पर रोक लगे। धर्मांतरण जो एक अपराध था, जघन्य अपराध, भोले भाले लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कहीं न कहीं लालच देकर या डराकर धमकाकर लगातार हो रहा था,
उस पर रोक लगाने के लिए सख्त धर्मांतरण का भी कानून हम लेकर आए। उत्तराखंड में आप दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो यहाँ क्योंकि बीजेपी में पिछले कुछ समय में ये रहा है, बड़ी एग्रेसिव हुई है बीजेपी, उन्होंने बहुत सी पार्टियों के नेता अपने वहां लिए हैं, आपकी पार्टी में भी बहुत सी सीनियर नेता हैं, 6 तो पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं पार्टी के अंदर, तो इन सब लोगों के बीच में काम करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग या कितना क्या अनुभव रहा, मतलब आपका कुल मिला के? नहीं, सबसे अच्छा है कि देखिए आयु में छोटा होने से और उससे एक फायदा बड़ा अच्छा है कि मैं सबसे पूछ लेता हूं और उनके जो अनुभव हैं, उनके अनुभवों का लाभ मुझे सरकार चलाने में, संगठन में काम करने में, सबके साथ समन्वय करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान होती है। आप जब दिल्ली जाते हैं तो नई नई खुसर फुसर क्यों शुरू हो जाती है? आपने कभी ये फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करी? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो है उनके पास शायद कोई काम नहीं रहता है, वो सिर पैर कुछ होता नहीं है, ऐसी बातों को यहाँ चलाने की कोशिश करते हैं। अब 1 साल हो गया, बहुत समय हो गया, बहुत बार चलाया शुरू से। मैं जानता हूँ कि मेरे को बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे, तभी से बातें प्रारंभ कर दी गई थी। हाल में एक एक्साइज पॉलिसी भी सरकार उसमें लाई है, नई एक्साइज पॉलिसी लाई है, और शराब उत्तराखंड में हमेशा एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है। कई लोग शराब बंदी की भी मांग करते रहे हैं, लेकिन टूरिज्म स्टेट होने के नाते राजस्व का नुकसान भी स्टेट को होता अगर नहीं होता। आप इस पूरे इशू को किस तरीके से आगे हैंडल करना चाहते हैं? क्योंकि अभी भी जब सरकार ने शराब सस्ती करी है तो कुछ लोग उसको क्रिटिसिज्म के तौर पे देख रहे हैं। नहीं, देखिए, शराब सस्ती नहीं करी है, शराब की तस्करी रोकने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, इन सभी राज्यों में शराब हमसे बहुत सस्ती है। तो इस कारण से जो कोरोना महामारी के समय में एक उसका आंकड़े निकाले गए, तो कोरोना महामारी के समय में हमारे यहाँ पर 2 करोड़ शराब की बोतलें ज्यादा बिक्री हुई हैं और सामान्य स्थितियों में वो 2 करोड़ की संख्या घट गई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम शराब बहुत महंगी करते हैं तो दूसरे राज्यों से तस्करी होने का तस्करी होती है। उस तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि जिसको शराब पीनी होगी वो कहीं से भी लाकर पिएगा, इसलिए हमने निर्णय किया कि शराब की तस्करी न हो। और शराब अन्य राज्यों से आज भी हमारे यहाँ महंगी है, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों से आज भी महंगी शराब यहाँ बिक्री। तेलंगाना और उत्तराखंड के बीच में बड़ी एक लोग समानता देखते हैं कि वहां भी अभी राजधानी का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। उत्तराखंड में गैरसैंण समर कैपिटल बनी है, लेकिन परमानेंट कैपिटल कहाँ होगी अभी भी फैसला नहीं हुआ है। आपके कार्यकाल में क्या आप इसको लेके कुछ कहना चाहते हैं आगे, कि कोई घोषणा करेंगे या कुछ? हमारी सरकार ने देखिए अभी गैरसैंण राजधानी ग्रीष्मकालीन बनाई है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी पर चूंकि एक बड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ पर पहले से ही, और उसका भी सिस्टमेटिक रूप से भविष्य में विकास हो और ठीक प्रकार से वो स्थान हमारा और डेवलप हो, लोगों की आवाजाही वहाँ पर बढ़े, उसके लिए हम एक पूरा आगे के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। जी, तो बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 को समय निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज रखी हैं आने वाले समय में किस तरीके से गवर्नेंस आगे को बढ़ाई जाएगी। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी